इस रिएक्शन में देखिए आपको बताना है प्रोडक्ट एस के जो 0.1 मोल है उसका वेट कितना होगा। तो देखिए ये रिएक्ट करेगा CrO3, ये एक्सेस में है। तो एक्सेस में है इसका मतलब ये वाला OH ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला भी, तो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे देखिए, आपको पता है जैसे मेटल है, यहाँ पे जो क्रोमियम है वो एक मेटल है। तो मेटल के क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी दे कैन टेक मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेंगे, ये लेंगे OH से। तो एक तो यहाँ से लेगा आपका, यहाँ से, ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएंगे, और ये वाला यहाँ पे, और ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो जाएंगे। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा इस तरह से। देखिए सिंस दो इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और आपका हाइड्रोजन है ये, फिर ये अटैच होगा आपका क्रोमियम से एक ऑक्साइड आयन ऐसे, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसी तरह ये ऑक्सीजन क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे H, और ये अटैच होगा क्रोमियम से एक ऑक्साइड आयन, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब देखिए ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव जो चार्ज है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो यहाँ पे तो CO बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ भी CO बॉन्ड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और क्रोमियम बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और क्रोमियम बॉन्ड है, और एक इसके पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो जब आप इनमें देखेंगे तो जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कंपैरेटिवली क्या होगा, ये कंपैरेटिवली वीक होगा। तो इसकी वजह से ये वाले बॉन्ड से क्या लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और H आयंस क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा। ये H आयंस लिबरेट होकर यहाँ से अटैच हो जाएंगे जो आपके ऑक्साइड आयन है ऊपर, ठीक है। तो अब आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बन जाएगा सिंपल, आपका कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे तो ऑक्सीजन हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज खत्म, ले लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रोमियम, ये हो गया OH, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये ऑक्सीजन, और ये क्रोमियम, ये OH, ये डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O। अब देखो इतने सारे ऑक्सीजन है, कुछ ना कुछ तो हंगामा करेंगे। ये क्या हंगामा करेंगे कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो जो इनके पास वाला ये जो CH बॉन्ड है यहाँ पे, और एक यहाँ, तो इसको क्या कर देंगे, वीक कर देंगे। सिंस ये वीक कर देंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपको फर्दर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो फर्दर आपको मिलेगा यहाँ पे ये मिल जाएगा, राइट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। लेकिन रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होती, रिएक्शन तो देखिए वाटर भी होगा रिएक्शन में। तो वाटर क्या करेगा, H2O पॉजिटिव क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो फर्दर क्या बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा इस वाले कार्बन से, O पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा O निगेटिव। अब आप देखो ये ऑक्सीजन कैसे स्टेबलाइज करेगा अपने आप को, वही सिंपल सी चीज़ है, हाइड्रोजन से ही करेगा, हाइड्रोजन से ही स्टेबलाइज करेगा, और ये H यहाँ अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट, ये, और यहाँ पे आपका बन जाएगा एक OH यहाँ पे, और एक OH आपका मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर फर्दर क्या होगा, अभी तो ये CrO3 एक्सेस में है, तो जो CrO3 है ये फर्दर इनमें से किसी एक OH से क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो जब ये रिएक्ट करेगा सिंपली फिर ऐसे ही होगा, और आपका बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे हो जाएगा OH, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्रोमियम O माइनस, ये, राइट। अब आप देखिए कि ये ऑक्सीजन यहाँ वाला कैसे स्टेबलाइज करेगा अपने आप को, ये सिंपली यही हाइड्रोजन से ले लेगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो और ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा, फिर से वही जो ग्रुप होगा आपका रिमूव हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, आप प्रोडक्ट, अब आपका बनेगा इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप, ये तो ऑक्सीजन स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा CrO, यहाँ पे H आ जाएगा, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो सिंपली अभी कैसे इस ग्रुप को रिमूव करना है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ से अपना क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, और ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको ये मिलेगा। इस जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म अच्छी खासी बड़ी है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, तो ये जो है आपका ये P है, ये आपका P हो गया, राइट। अब ये आपका ग्लाइकोल से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब आगे फर्दर देखते हैं कि ये P जो है ग्लाइकोल से रिएक्ट कैसे करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
तो हमारा पी क्या हो गया, हमारा पी तो ये मिला था हमको इस तरह से, ये पी हो गया। ठीक है जी। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है ग्लाइकोल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ग्लाइकोल से कैसे रिएक्शन होगी, तो देखिए ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं। तो ये वाला जो है ये कहाँ रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले ऑक्सीजन पे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इस डेफिशिएंसी को कंपैरेटिवली कम कर देगा। तो अगर इन दोनों में देखें तो इस वाले CO पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो कैसे करेगा, यूजुअली क्या करते हैं जो ग्लाइकोल होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जो CO ग्रुप होता है उससे कर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, क्या बना के, कीटल। तो यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा और O माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से, ये O माइनस, राइट, O माइनस, और यहाँ पे सिंस अटैच हो रहा है तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H और ये OH। ये वाला ग्रुप मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर देती हूँ क्योंकि ये अभी इसका कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, अब आप देखिए कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव ग्रुप है वो क्या है, वो तो हाईली अनस्टेबल है। अगर हाईली अनस्टेबल है तो कहाँ से स्टेबल होगा, एक तो ये H है यहाँ। अब देखिए जो आपका ग्लाइकोल है वो इस ग्रुप से रिएक्ट नहीं करेगा, वो किस ग्रुप से रिएक्ट करेगा, CO, क्योंकि जो ग्लाइकोल है वो CO ग्रुप से रिएक्ट करके उसको कीटल या एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी इसका प्रोटेक्शन कर देता है इस ग्रुप का। तो ये जो OH है ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और ऑक्सीजन के पास आपके लोन पेयर चले जाएंगे, तो आपका कुछ प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाएगा ये। ठीक है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा, वही देखिए, इसके पास खूब सारे बॉन्ड है, यहाँ पे है, ये है, ये है, इनमें से जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये सबसे वीक है, तो यहीं से अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और ये H किस पे पहुंच जाएगा, इस ऑक्साइड आयन पे पहुंच जाएगा। और तो आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे आपका O और ये OH, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि आपका जो इसमें H पॉजिटिव है वो इससे रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा, तो ये जो ऑक्सीजन के जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये H पॉजिटिव को दे देंगे, यानी H पॉजिटिव दे देंगे, यानी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा O पॉजिटिव, H2 यहाँ पे ऑक्सीजन और ये OH। अभी तो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। और आपका क्या बनेगा, आपको मिलेगा ये यहाँ पे पॉजिटिव और ये आपका ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये H, तो ये पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन फटाक से अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो आपको क्या मिलेगा अब आगे, अब आगे आपको मिलेगा इस तरह से, ये ऑक्सीजन तो ये रहा, ये इधर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये H, और आपको पता है ये तो हाईली अनस्टेबल है, तो ये ऑक्सीजन झट से अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ CO ग्रुप बाय ग्लाइकोल। और यहाँ पे जो ग्रुप था इसको फिर से लिख लेती हूँ मैं, ये ग्रुप यहाँ था, तो जो ये हुआ ये आपको मिला प्रोडक्ट Q, ये यहाँ पे यहाँ तक हो गया आपका प्रोडक्ट Q, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब इस Q की जो रिएक्शन है वो आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से है और प्लस आपका है H3O पॉजिटिव। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आपको देगा CH3 माइनस और Mg पॉजिटिव और Br माइनस, राइट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, इसका तो प्रोटेक्शन इसी वजह से हुआ है, इससे रिएक्ट नहीं करेगा, ये एसिड ग्रुप के H से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा ये, और इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा आपका Mg, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये H प्लस निकलेगा और यहाँ पे CH3 माइनस है, तो ये आपका निकल जाएगा, मीथेन गैस निकल जाएगी बस। लेकिन इसके बाद इसने सेकंड नंबर पे H3O पॉजिटिव भी दिया, यानी कि H पॉजिटिव दिया, ये H पॉजिटिव यहाँ रिएक्ट करके, तो फर्दर आपका वही कंपाउंड बन जाएगा जो आपका पहले था, ये बन जाएगा OH डबल बॉन्ड O। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया R। अब इसके बाद इस R कंपाउंड की रिएक्शन करानी है NaBH4 और H2O से, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है S।
अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन ऑब्वियसली बात है H पॉजिटिव से रिएक्ट करेंगे। H पॉजिटिव कौन देगा? H2O। NaBH4 तो H निगेटिव देता है, तो ये देगा आपका H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव इन दोनों में से कहीं अटैच हो जाएगा, तो कहीं भी आप अटैच कर दो, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा? ये इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपका बन जाएगा इस तरह से कंपाउंड, और आपका एक ग्रुप हो गया ये, राइट। अब देखो, अब ये कैसे स्टेबलाइज करेगा अपने आप को? ये पॉजिटिव या तो ये हाइड्रोजन से लेगा या ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। देखो हाइड्रोजन से अगर ले लिया तो वापस आपको यही मिल जाएगा कंपाउंड। इसीलिए जो रिंग है, रिंग स्ट्रेन की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या है? वो ज़्यादा वीक है, तो ये इसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा फर्दर? आपको मिलेगा ये, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और इसका तो काम हो गया, इसने अपना पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ख़त्म। और यहाँ पे आपका ये OH और डबल बॉन्ड O है ही। इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो यहाँ पे जो आपका वाटर है, वाटर के जो दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, और ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे H2O। और क्या आपका कंपाउंड दिखेगा? ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे तो देखो, पहले सिंपल बना लो जो आपका है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव, एक H इस तरह से। अब फिर से वही बात हो गई कि ये कहाँ से स्टेबलाइज करेगा? देखो इसमें तो कहीं स्ट्रेन अब दिख नहीं रहा है, तो वही हाइड्रोजन से ही खींचेगा अपने इलेक्ट्रॉन, खींच लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अब क्या मिलता है? अब आपको मिलेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा, OH, यहाँ पे O, और ये हो गया ऐसे, यहाँ पे आपका OH हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको इस तरह से ये, और यहाँ पे आपका OH और डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा? अब जो ये वाला ऑक्सीजन है आपके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव तो है ही, यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे H पॉजिटिव को डोनेट करेगा और आपका क्या बन जाएगा? अब कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, और यहाँ पे OH पॉजिटिव, और ये आपका हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे OH और ये OH और ये डबल बॉन्ड O। अब देखो ये कैसे स्टेबलाइज करेगा? या तो H से या इससे। तो इस बार क्या होगा? अब देखो यहाँ पे OH भी है, ठीक है। इस वाले कार्बन पे एक OH हो गया, एक ही ऊपर वाली रिंग हो गई, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, और ग्लाइकोल आपका वापस हो जाएगा, और आपको फाइनली बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे आपका OH है और ये पॉजिटिव, राइट। अब पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन के पास तो आपको पता है लोन पेयर होते हैं, तो ये यहाँ पे दे देगा। ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, और ये पॉजिटिव इधर से ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा OH और डबल बॉन्ड O। वो ये काम करेगा, इस हाइड्रोजन से ले लेगा, और फाइनली आपका इस तरह से बनेगा कंपाउंड, राइट। तो ये आपका ये बन जाएगा। फिर आपको पता है आपके सॉल्यूशन में NaBH4 भी है, जो क्या देता है? हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और ये O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्राइड आयन अटैक कर देगा, और ये OH और डबल बॉन्ड O। आपको पता है आपके सॉल्यूशन में H2O है जो H पॉजिटिव फर्निश करेगा, तो ये बनेगा OH और यहाँ पे OH डबल बॉन्ड O। तो आपका फाइनली जो कंपाउंड S है, कंपाउंड S आपका बनेगा कुछ ये वाला, ये आपका कंपाउंड S हुआ इस तरह से। इसका अगर आप मोलर मास देखेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये है C6H10O3। C6 कैसे? 5 तो इसमें, एक 6 इसमें, तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। H10 ऐसे 2 to 4 to 6 6 7 8 9 10। और ऑक्सीजन 3 जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे कैसे? 6 × 12 + 10 + 16 × 3, ये आ पाएगा 130। यानी कि 1 मोल का जो मास है वो है 130 ग्राम। तो 0.1 मोल का कितना होगा? 0.1 मोल का होगा 130 × 0.1 = 13 ग्राम। तो इसका आंसर होगा 13 ग्राम।